देखो जरा, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम to input 10 names, write a program to input 10 names and थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, सभी लोग लिखो input 10 names and store its first character, input 10 names and store its first character, store its first character in a one more array, store its first character in one more array, then print both the arrays in following format, then print both the array in following format। ठीक है, अब इसका जो मतलब समझना। अब जैसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 10 नाम इनपुट करने। जैसे पहला नाम हमने दिया ABC, दूसरा नाम दिया XYZ, PQR, ये हमने कुछ नाम दे दिए। हमें करना क्या है, एक एरे में तो ये 10 नाम स्टोर करने हैं, ठीक है, और एक हमें और कैरेक्टर टाइप का एरे बनाना है, कैरेक्टर टाइप का एरे बनाना है। उसमें क्या करना है, इस वाले एरे के जो पहले पहले लेटर हैं उसको यहाँ पे स्टोर करना, AXP ऐसे, और इसके बाद इस एरे को और इस एरे को हमें प्रिंट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? यानी इस प्रोग्राम में टोटल एरे कितने होंगे बताओ? 2। एक तो होगा इस स्ट्रिंग के लिए और दूसरा किसके लिए? कैरेक्टर के लिए। ठीक है, चलो जो हम लोग इसको बनाते हैं। अब लिखो जाए यहाँ पे, स्कैनर से सीधे सीधे लिख रहे हैं हम लोग, स्कैनर, ये स्कैनर एस इक्वल टू ये। अब ये बताओ टोटल कितने एरे डिक्लेयर करोगे? एरे कितने डिक्लेयर होंगे यहाँ पे? 2 एरे डिक्लेयर होंगे ना। ठीक है, तो 2 एरे डिक्लेयर होंगे, तो एक एरे हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग ए ब्रैकेट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ये इसमें तो 10 नाम इनपुट होंगे। ठीक है, और एक एरे और होगा किस बात के लिए? हर एक नाम का पहला लेटर स्टोर करने के लिए। तो उसका डेटा टाइप कैसा होगा? कैरेक्टर, कैरेक्टर बी इक्वल टू न्यू कैर, और क्या यहाँ पे 10 ऐसे। आ गया इतना समझ में? अब हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग को काम क्या करना है देखना, जो लोग नहीं थे कल वो जरा समझ ले एक बार फिर से। हमें क्या करना होता है, 10 नाम इनपुट करने। जैसे हमने पहला नाम दिया ABC, तो ये बताओ ये ABC किस इंडेक्स नंबर पे स्टोर होगा? 0 पे। तो यानी A0 पे स्टोर क्या होगा? ABC। ठीक, फिर अगला नाम जो स्टोर होगा वो A1 पे, फिर A2 पे, ऐसे तो नाम स्टोर होंगे। आखिरी वाला नाम स्टोर होगा A9 पे। तो हम लोग इतनी बार इसमें हमें इनपुट करना है, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि SC डॉट नेक्स्ट इन, ऐसे अगर लिखेंगे तो हमें तो 10 बार लिखना पड़ेगा ना। तो ये सारे स्टेटमेंट एक ही जैसे, केवल बदल गया क्या? उसका इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर जब बदल गया तो हम इसको लूप से करते हैं। ठीक है, हम एक लूप से करते हैं और लूप के अंदर पहली वैल्यू A0 में जाती है, फिर A1 में। अब इस प्रोग्राम में क्या होगा, जैसे ही हम नाम इनपुट करेंगे, पहला नाम हमने इनपुट किया, समझना, हम इस नाम का ये जो पहला लेटर होगा, पहला लेटर किस इंडेक्स नंबर पे होता है बोलो? पहला लेटर होता है इंडेक्स नंबर 0 पे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही पहला नंबर नाम A0 पे आया, हम इसका कैरेट 0 निकाल के हम एक दूसरे वाले एरे में भेज देंगे। समझ में आया? फिर अगला नाम जो होगा वो A1 में आएगा, उस नाम को निकाल के, उसका पहला लेटर निकाल के उसको क्या करेंगे, B के इंडेक्स नंबर 1 पे भेज देंगे। यानी A के इंडेक्स नंबर 1 की पहला लेटर वो जाएगा B के दूसरे वाले एरे में जाएगा। पॉइंट समझ में आया? ये तो हमने क्या किया, जो लोग लेट आए एक बार सुन ले, हमें 10 नाम इनपुट करने हैं और इसके पहले पहले लेटर को, हर एक नाम के पहले लेटर को एक और एरे में स्टोर करना है और फिर इन दोनों एरे को प्रिंट करना है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो हमने ये चलो अभी हम बताते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आया इतना? तो हमें इस प्रोग्राम में कितने एरे की जरूरत पड़ेगी? टोटल 2। एक तो हमारा वो एरे होगा जिसमें हम नाम स्टोर करेंगे, और एक एरे और होगा किस बात के लिए एरे होगा? जिसमें कैरेक्टर स्टोर होगा ना।
तो अब हमने ये दो एरे डिक्लेयर कर लिए। अब हम लोग शुरू करते हैं। हमें इस वाले एरे में इनपुट करना है ना, तो हमने यहाँ पे दे दिया SOPLN एंटर 10 नेम्स, ये ऐसे एंटर 10 नेम्स। और 10 नेम्स में पहला नाम हमें पता है कहाँ पे जाएगा, A0 पे, फिर A1 पे, A2 पे, ऐसे ही तो जाएगा ना। क्या करोगे अगली लाइन बताओ, फॉर लूप। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ऐसे। ठीक, एरे में हमने कल भी बताया था लूप खूब लगेंगे। ठीक है, अब ये नाम तो हमने इनपुट कर लिया, ये एरे तो हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a ऑफ i इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। सही है गलत है, गलत है, क्या गलत है बताओ, नेक्स्ट लाइन आएगा, बिल्कुल सही है, नाम है ना, तो दिस विल बी नेक्स्ट लाइन। ये तो हमारा नाम जो था, पहला नाम हमारा किस इंडेक्स नंबर पे आ गया, A0 पे। ये लूप चलता रहेगा ऐसे, आई अगली बार क्या होगा 1, तो A1 पे अगला नाम आएगा, फिर आई हो जाएगा 2, A2 पे आएगा, A3 पे आएगा, ऐसे तो आएगा। लेकिन हमें एक काम और करना है, हमें ये जो भी नाम आया है इसका पहला अल्फाबेट एक दूसरे एरे में भी कॉपी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली, इसमें पहला नाम इसमें पड़ा है ना, AI में, AI में पहला नाम पड़ा है, हम क्या करें, इस नाम का कैरेट 0 निकालें और किस में स्टोर कर लें, दूसरे एरे में। तो हमने कहा BI में कहां से वैल्यू आएगी, BI में कहां से वैल्यू आएगी, हाँ, ये AI में हमारी स्ट्रिंग पड़ी है ना, उसका कैरेट 0 आएगा BI में। ठीक है, उसका कैरेट 0 आएगा BI में। गेट बंद कर दो पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, AI डॉट क्या, कैरेट, AI डॉट कैरेट 0। ये समझ में आया सबको, AI में वो नाम पड़ा हुआ है पहला वाला, उसका कैरेट 0 निकाला और किस में स्टोर कर लिया, BK0 में, BK0 में स्टोर कर लिया और ये बंद कर दिया लूप। ये लूप चलता रहेगा। A0 में नाम आया, उसका पहला लेटर इसमें आ गया, A1 में नाम आया, उसका पहला लेटर इसमें आ गया, ये ऐसे लूप चलता रहेगा। ठीक, अब हमें फाइनली क्या करना है, इस वाले एरे के सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है और इस वाले एरे की। ठीक, तो इसके लिए अब हम लोग प्रिंटिंग करा रहे हैं। SOPLN, यहाँ पे हमने कह दिया SOPLN, इधर हमने बोला नेम/t और दूसरी तरफ बोल दिया क्या, कैरेक्टर। नेम दूसरी तरफ हो गया हमारा कैरेक्टर। ठीक है, नाम और कैरेक्टर। क्या करना चाहोगे बताओ, अब क्या करोगे, यहाँ पे A0 का नाम पड़ा हुआ है, B0 में उसका पहला कैरेक्टर पड़ा हुआ है, हाँ लूप लगेगा। फिर से सुना, A0 में पहला नाम पड़ा है, B0 में उसका पहला कैरेक्टर पड़ा है, A1 में पहला नाम पड़ा है, B1 में उसका पहला कैरेक्टर पड़ा हुआ है। तो ये A0, A1, A2, A3 प्रिंट हो रहा है, ये B0, B1, B2, B3 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके पहले एक हेडिंग दे दी और यहाँ पे क्या किया, फॉर, क्या करना चाहोगे बताओ कोई, i इक्वल टू 0, i लेस देन क्या 10, i प्लस प्लस। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, SOPLN, क्या क्या प्रिंट कर दोगे बताओ, A ऑफ i, A ऑफ क्या, A ऑफ प्लस स्लैश t प्लस क्या, B ऑफ i, ये, और ये वाइट मेन बंद किया और बाकी सारी चीजें बंद कर दी। ठीक है, सारी चीजें बंद कर दो, काम खत्म। इधर आगे आ जाओ तुम लोग भी चाहे तो इधर आगे आ जाओ। हो गया, अब आ जाओ हम लोग, नोट कर लो इसको। अब हम लोग एरे के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर्चिंग और सॉर्टिंग, उस पे आते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा, हालांकि सॉर्टिंग नहीं करेंगे वो क्योंकि टफ है, कुछ लोग को नहीं तो समझ में नहीं आएगी, बट सर्चिंग थोड़ा आ जाएगी समझ में। ठीक, तो सर्चिंग हम लोग जाए स्टार्ट करते हैं। तो एक हेडिंग डालो आप, सर्चिंग। जो लोग लेट आए भाई वो वीडियो से ये सब देख लेना।
चलो लिखो जरा सर्चिंग। देखो इसमें 10th में दो टॉपिक है, इनको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ एरे। एप्लीकेशन ऑफ एरे में एक होता है सर्चिंग, एक होता है सॉर्टिंग। सर्चिंग में दो प्रोग्राम है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। इसमें भी दो प्रोग्राम है। ये सर्चिंग की बहुत सी टेक्निक है, बट बोर्ड की अगर बात करें तो केवल दो टेक्निक है, बट ये सॉर्टिंग की। बट सर्चिंग की दो ही होती है, 11th हो चाहे 12th, इसके अलावा होती ही नहीं है, बट इसकी ढेर सारी होती है। 10th में दो है, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। अब वो स्कूल में कोई ज्यादा कराएगा कोई कम कराएगा, अलग बात है, ठीक है। तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं सर्चिंग पे। तो लिखो जाए सर्चिंग में, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस टू चेक, it is a process to check presence of presence. It is a process to check the presence of a value in array. It is a process to check the presence of a value in array and give a suitable message. And give a suitable message. सुटेबल मैसेज का मतलब है कि प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो जा, मेथड फॉर सर्चिंग आर, मेथड्स फॉर सर्चिंग आर, मेथड्स फॉर सर्चिंग आर। अब यहाँ पे हमने बताया भी दो टेक्निक है सर्चिंग की, एक हम बोलते हैं इसको लीनियर सर्च, दूसरी है हमारी बाइनरी सर्च। ये दो टेक्निक से हम लोग सर्चिंग करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे लीनियर सर्च काफी इजी है कंपेरेटिवली बाइनरी सर्च से। इजी वो भी है, टफ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जाए हेडिंग डालो लीनियर सर्च, हम लोग समझने जा रहे हैं लीनियर सर्च। ये स्कूल में हो गए लीनियर सर्च वगैरह नहीं। तो लीनियर सर्च में क्या है, एक टेक्निक है, जैसे एक एरे, अभी सुनना है, इसको नोट नहीं करना है। इसमें एक हमारे पास एरे है, इंटीजर का और स्ट्रिंग का हो, कैसा भी हो, बहुत ध्यान से समझना भाई। ये चार प्रोग्राम हमने बताया ना, ये चार में एक प्रोग्राम 100% आता ही आता है, किसी भी साल का पेपर उठा लो, ठीक है। वो बात अलग है, इसको घुमा फिरा के देंगे जैसे देंगे, बट आता है हम 100, ठीक है। तो एक एरे है हमारे पास, उस एरे में कुछ वैल्यू पड़ी हुई है हमारी, जैसे 2, 9, 6 मान लेते हैं, ये कुछ वैल्यूज है, ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा कि एक हमारा टारगेट नंबर है टी, कोई भी वेरिएबल है, टी में हमने कह दिया 2। हमसे ये कहा जा रहा है ये चेक करो कि 2 इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। और लीनियर सर्च से ढूंढो। लीनियर सर्च में हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को ढूंढना शुरू करते हैं यहाँ से, बिल्कुल इंडेक्स नंबर 0 से। और हमसे कहा जाता है बाइनरी सर्च से ढूंढो, तो बाइनरी सर्च में हम लोग 20 से ढूंढना शुरू करते हैं, ठीक। वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, उसके कुछ कंडीशंस भी हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग लीनियर सर्च की बात कर रहे हैं। तो लीनियर सर्च में एक एरे ले लिया, एक नंबर ले लिया, और इस नंबर को स्टार्टिंग से इंडेक्स नंबर 0 से ढूंढना शुरू करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को सबसे पहले, इस 2 को हम सबसे पहले ढूंढेंगे इंडेक्स नंबर 0 पे, क्या मिल रहा है, नहीं मिला, ठीक है। और एक हम लोग वेरिएबल लेके चलेंगे फाउंड, तरीके बहुत है, हम सबसे सिंपल तरीके से बता रहे हैं। एक वेरिएबल हमने इनिशियली क्या ले लिया, फाउंड। उसके बाद हमने 2 को यहाँ पे ढूंढा, एक लूप लगा दिया तुम्हारा आई का 0 से लेके आखिरी तक। अब हमने इस 2 को इस वाले ए आई पे ढूंढा, इफ ऐसे लिख के, इफ ए ऑफ आई इक्वल टू टी, और ए ऑफ आई का मतलब आई इस समय कितना है हमारा, 0। तो हम इसका मतलब ये क्या ढूंढ रहे हैं, ए 0 को ढूंढ रहे हैं ना। ए 0 को हम किससे मैच कराने की कोशिश करें, टी से। मिले मैच करेगा क्या ये दोनों, नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो लूप आगे बढ़ जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाएगा। क्या ये टी मैच कर रहा है इससे, नहीं कर रहा है। फिर ये लूप के अंदर चला, नहीं मैच कर रहा है, चलते गए, यहाँ पे जब पहुंचे, जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे, तो ये टी और ये टी मैच कर गया ना, ये टी और ये ए आई मैच कर जाएगा ना, उस समय का जो भी ए आई हो, ऐसे ही मैच करेगा। हम फाउंड को क्या बना लेंगे, 1, और ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे,
तो 20-20 तब भी मैच किया, ये T20 है, ये 20 है, तो क्या होगा? अब वो 20 को ढूंढ रहा है, 20 को ढूंढ रहा है इंडेक्स नंबर 0 से। ये जैसे ही मैच कर गया, क्या किया इसने? फाउंड को क्या बना लिया? 1, और ब्रेक करके बाहर आ गया। ठीक, अगर फाउंड लूप के बाहर 1 है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ? कि नंबर मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। मत मान लो ऐसा हो गया 200 दे दिया हमने, अब 200 क्या इस एरे में कहीं पे है बताओ? नहीं। तो जब ये लूप चलेगा एक टाइम, कभी कंडीशन ट्रू होगी क्या? कभी ट्रू नहीं होगी। लेकिन एक टाइम आएगा जब ये टी जो है, इस ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं आएगा टाइम। और जब लूप खत्म हो जाएगा तो लेकिन कभी नहीं मिला तो फाउंड कितना बना रहेगा? 0। तो लूप के बाद अगर फाउंड 0 है तो क्या इंडिकेशन मिल रहा है? नॉट फाउंड। समझ में आया? तो इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, 2 बार। जैसे मान लो ये हमने कह दिया 2, ये 2 को ढूंढे, 2 जो है हमारा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है ये बताओ? ये फ्रीक्वेंसी का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ये नंबर प्रेजेंट है कि नहीं, इस बात की चेकिंग करो। कितनी बार प्रेजेंट है इससे नहीं लेना देना। तो क्या बोलोगे? 2 बार है तो क्या बोलोगे? तब भी ये बोलोगे प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये मतलब है। तो वो अलग प्रोग्राम हो गया, कितनी बार प्रेजेंट है वो अलग बनाओ, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अब जा लिखो। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिख लो जरा, लीनियर सर्च में। इन दिस टेक्निक searching start from 0. In this technique searching starts from 0 and it scan SCAN and it scan all the elements of array and give a suitable message ठीक। चलो ये कोई ऐसे ही बस लिखा है कि 0 से स्टार्ट होती है, ये बात याद रखने के लिए। अब जो यहाँ पे लिखो एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 numbers, write a program to input 10 numbers and a number to be searched. Input 10 numbers and a number to be searched. Then check it is present in array or not. Then check it is present in array or not. फुल स्टॉप के बाद एक लाइन और लिखनी है। इफ इट इज प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट then print its position. If present then print its position. Otherwise give a suitable message. Otherwise give a suitable message. Suitable message का मतलब not found, not present, ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन में समझ में आ गया, 10 नंबर इनपुट करने हैं, उन 10 नंबर में और एक नंबर और इनपुट करना है, हमें उस नंबर को उस एरे में ढूंढना है और लीनियर सर्च की टेक्निक से ढूंढना है, ठीक। तो अब आ जाओ, इसको लिखना शुरू करते हैं। स्कैनर से लिख रहे हैं सीधे सीधे। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये तो लिखना ही लिखना होता है। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है बताओ? एरे के प्रोग्राम में एरे को डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेयर करो जो एरे को, एक एरे को डिक्लेयर करना है, एरे को डिक्लेयर करना है। तो हमें, और एरे का साइज क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो हमें 10 का है ना, तो इंटीजर a इक्वल टू न्यू इंट 10। ये एक हमने एरे डिक्लेयर कर लिया, इसी में अभी हम नंबर भरेंगे, ठीक है। और अब शुरू किया, 1-2 लाइन छोड़ दी बाकी वेरिएबल के लिए, और फिर मैसेज दिया एंटर 10 नंबर, एंटर 10 नंबर्स, ये ऐसे एंटर 10 नंबर्स। 10 नंबर क्या आ गए क्या बताओ? नहीं, अभी तो तुमने मैसेज दिया है ना, केवल 10 नंबर इनपुट करने हैं, तो क्या करना होगा? लूप। यानी हम ये चाह रहे हैं पहला नंबर किस में आ जाए? एरे के इंडेक्स नंबर 0 पे, अगला नंबर किस पे आ जाए? A1 पे, फिर आ जाए A2 पे। तो ये SC डॉट नेक्स्ट इन से आते हैं ना नंबर, तो
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे 9 तक लिखना पड़ेगा। तो अब 10 बार तो हम लोग लिखेंगे नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, लूप लगा देंगे, क्योंकि केवल ये चीज बदल रही है और बाकी सब तो सेम है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो लोग कल नहीं थे वो थोड़ा ध्यान से समझे। इनपुट, कल हमने खाली इनपुट ही वाला पार्ट डिस्कस किया था। फॉर आई इक्वल टू 0, हमेशा एरे में 0 से ही लगता है लूप, क्योंकि पहला वाला तो 0 पे ही जाएगा ना। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, आई लेस देन 10 सही है कि गलत है, बताओ। सही है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक चीज और भी लिख सकते हैं, कोई बताओ। हम इसमें चाहे तो हम लिख सकते हैं आई लेस देन इक्वल टू 9, एक ही बात है। वो टीचर्स ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों अपनी जगह सही है। उसके बाद हमने क्या करा, ए ऑफ आई एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये ए ऑफ आई इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। कोई डाउट किसी को? अब इससे क्या हो रहा है, कल हमने यही डिस्कस किया था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। कितना कॉपी कर लिया? अब आई पहली बार कितना है, 0, तो इस वेरिएबल का नाम क्या है, देखो a0 है ना नाम। अगली बार आई क्या हो जाएगा, 1, तो इस वेरिएबल का नाम क्या हो जाएगा, a1 a2, बस यही कल हमने डिस्कस किया था। क्लियर? तो ये पूरे 10 नंबर इनपुट हो गए। आखिरी नंबर किस इंडेक्स नंबर पे जाएगा, बोलो। आखिरी वैल्यू आई की 9 होगी ना, तो A9 पे आखिरी वैल्यू गई। अभी हमें कुछ और भी इनपुट करना है, क्या बताओ, क्या इनपुट करना है, टारगेट नंबर, यानी वो नंबर जो हमें सर्च करना है। तो जब ये लूप खत्म हो गया, इस लूप के बाहर वो हम लोग एंटर करेंगे ना, तो हमने एक मैसेज और दे दिया, SOPLN एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर टू सर्च। ये हम लोग दूसरे शॉर्ट में कह सकते हैं एंटर अ टारगेट नंबर, या कुछ भी दे दो मैसेज, ठीक है। अब उसको हमने टी में मान लो इनपुट करा लिया, टी में टी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये देखो, ये हमने नंबर इनपुट करा लिया टी में। अब हमने सब कुछ इनपुट करा लिया, एक एरे इनपुट करा लिया, एक एरे आ गया 10 नंबर का, साथ में जो नंबर हमें ढूंढना था वो भी आ गया। अब हम इस टी को इस एरे में एक एक जगह पे इंडेक्स नंबर 0 से ढूंढना शुरू करेंगे ना, और मिल जाएगा तो फाउंड वाला मेथड लगा रहे हैं, किसी और में दूसरा मेथड भी बताएंगे। और ऊपर हम एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर, फाउंड इक्वल टू 0, ये समझ में आ रहा है, फाउंड इक्वल टू 0। अगर जब भी मिल जाएगा तो फाउंड क्या हो जाएगा, चेंज होके 1, अगर नहीं मिलेगा तो फाउंड 0 बना रहा, और ये फाउंड ही लास्ट में बता देगा कि मिला था कि नहीं मिला था, ठीक है। तो अब हमने इसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर, अब ये सर्चिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ से, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ये ऐसे, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद ये हम लोग का आ गया। अब हम क्या चेक करें इस लूप के अंदर, इफ क्या क्या मैच कर जाए, हाँ, और यहाँ पे आई का मतलब हो जाता है सारे नंबर। ये हमने क्या बोला, सारे नंबर। आई अभी इस समय आई कितना है, इस समय 0, तो ये A0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगली बार आई क्या हो जाएगा, 1, तो ये A1 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर A2 को, सारे नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। और हमें जो जो नंबर आते जा रहे हैं बार बार, हमें उसको किससे मैच करना है, T से, हमें उसे मैच करना है किससे, T से। अगर T से मिल गया तो हम 2 काम करेंगे। अच्छा एक चीज और है, अभी जो इसको सुन लो फिर नोट करना। जैसे ये नंबर है, मान लो टारगेट नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका इंडेक्स नंबर होगा 0, 1, 2 एंड 3 ना, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन जो होगी वो एक आगे होगी। इंडेक्स नंबर अगर 3 है तो पोजीशन कितनी बोलते हैं, 4। बाकी वो क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे देते हैं, कभी कहते हैं इंडेक्स नंबर प्रिंट करो तो हम आई को प्रिंट कर देंगे, और अगर उन्होंने कहा पोजीशन प्रिंट करो तो हम i+1 को प्रिंट कर देते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो ये क्वेश्चन में एग्जाम्पल में होगा, वो तुम्हारी हेडेक नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं दिया तो दोनों सही है। अब क्या करोगे, अगर जैसे ही AI कोई सा भी AI T से मैच कर गया, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाउंड को क्या बना लेंगे, बताओ, 1। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? हमने एक एक नंबर ढूंढना शुरू किया, और जब कभी भी अगर नंबर मिल गया, फाउंड हम 0 लेके बैठे थे ना ऊपर, तो हमने फाउंड को क्या कर लिया, 1, और यहीं पे हमने काम खत्म कर दिया, आगे हमें नहीं बढ़ना, मिल गया ना। और एक काम और छोटा सा कर लिया, यहीं पे हमने पोजीशन भी स्टोर कर ली। बता दो पोजीशन क्या बनेगी, उस समय जो आई होगा, मान लो आई था 3,
A3 पे मैच कर गया, A3 पे मैच किया ना, जैसे A3 पे मैच किया, फाउंड को हमने 1 बनाया, पोजीशन में क्या ले लिया, i+1। पॉइंट समझ में आया? और यहीं पे हमने लूप को कर दिया ब्रेक, ये बंद किया और ये हमने एक लूप बंद किया, लूप। इसके बाद हम लोग लूप के बाहर क्या चेक करेंगे बताओ? हाँ, फाउंड इक्वल टू 1। कि अब हम लूप के बाद ये चेक करेंगे कि फाउंड 0 था कि 1 था, वो डिसाइड कर देगा कि नंबर मिला कि नहीं मिला। तो अगर हमने यहाँ पे कह दिया इफ फाउंड इक्वल टू 1, इधर देखो भाई, अगर फाउंड की वैल्यू 1 है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है बताओ? यानी नंबर कभी ना कभी मिला था ना, तभी तो फाउंड 1 हो पाया था। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, SOPLN टी इज फाउंड, मैसेज तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी दे दो, प्रेजेंट, फाउंड, कुछ भी, हम दे दें टी इज फाउंड, टी इज फाउंड एट पोजीशन, टी इज फाउंड एट पोजीशन प्लस POS, ये ठीक। टी अगर टी फाउंड 1 हो गया तो यानी मिल गया। कहते हैं पोजीशन भी प्रिंट करो, तो पोजीशन तो PS में पड़ी है ना। और अगर नहीं मिला, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब फाउंड 0 रहा होगा। तो हम लोग एल्स में गए और एल्स में हमने कह दिया SOPLN टी इज नॉट फाउंड, टी इज नॉट फाउंड, ऐसे ये, और ये सब बंधन कर दिया और वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर दो। समझ में आ गया ना? बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब इसी में प्रोग्राम बहुत अलग अलग चेंज करके दे देते हैं। इसके बाद एक जरा दूसरा प्रोग्राम, सर्चिंग ही उसके पीछे भी लगी होगी, ठीक है। देखो जरा, इनपुट नेम एंड कैपिटल ऑफ 20 सिटीज, 20 स्टेट, ऐसे कर लो। इनपुट नेम एंड कैपिटल ऑफ 20 states, then enter a state name, then enter a state name and check state name and check it is present in list or not। जो 20 स्टेट के नाम हमने स्टोर किए हैं उसमें प्रेजेंट है कि, एंड चेक इट इज प्रेजेंट इन लिस्ट, लिस्ट का मतलब एरे है, लिस्ट और नॉट, फुल स्टॉप के बाद एक और लाइन और लिखो, इफ इट इज प्रेजेंट, if it is present, print the state name and its, if it is present, print its state name along with its corresponding capital, along with its capital, ऐसे लिखो। If it is present, print the state name with its capital, otherwise give a suitable message, otherwise give a suitable message। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम लॉजिक बता दें, फिर इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस प्रोग्राम में पहले तो ये गेस करो कि टोटल कितने एरे होंगे। हाँ, दो एरे होंगे। किस बात के लिए? एक एरे में हम लोग स्टेट हम लोग सेव करेंगे, जैसे हमने कह दिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे हमने कह दिया, और भी जितने भी सब कैपिटल यहाँ पे लिख दी। और एक और एरे लेंगे, उसमें क्या स्टोर करेंगे? उनकी कैपिटल। एक और एरे ले लिया जिसका नाम रख दिया हमने कैप, उसमें उसकी जो हमने कैपिटल स्टोर कर ली, ठीक है। यहाँ पे कह दिया मध्य प्रदेश, MP या जो भी है, ये सब ऐसे। अब ये हम लोग इनपुट करेंगे। तो सबसे पहला काम, दो एरे डिक्लेयर किए जिनका साइज क्या है, 20। उसके बाद एक लूप लगा के A0 में, इसमें S0 में वैल्यू भरी, उसी समय हमने कैप 0 में वैल्यू भर दी। S0 में हमने स्टेट का नाम दिया, कैप 0 में हमने क्या नाम दिया, उसकी कैपिटल। क्लियर हुआ? ये ऐसे ही हमने 20 नाम और 20 कैपिटल भर दी। ये तो इनपुट हो गया। फिर यूजर से कहा कोई एक स्टेट का नाम बताओ,
यूजर ने कह दिया, जैसे यहाँ पे हमें कह दिया मेघालय, या हमने कह दिया उत्तर प्रदेश, उसने ऐसे दे दिया नाम। अब हमें क्या करना है, इस उत्तर प्रदेश को इस लिस्ट में ढूंढना है। कौन सी लिस्ट में? एस वाली में। अब हम इसमें S0 में जाएंगे, S1 में ढूंढते जाएंगे। अगर कभी भी, और ऊपर हम एक वेरिएबल ले लेंगे फाउंड, ठीक, फाउंड हम ले लेंगे। हम इस बार फाउंड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फाउंड को हमने यहाँ पे इस बार क्या कर लिया, फॉल्स ले लिया, ठीक है ना। और अब क्या करेंगे, गेस करो, अगर जब मिल जाएगा तो ट्रू। बात समझ में? 1 से 0 बना लो, 0 से 1 बनाओ, 2 से फॉल्स बनाओ, कुछ भी कर लो, वो एक ही बात। अब अगर मिल गई, ये यूपी जो है इस लिस्ट में कभी भी मान लो यहाँ पे मिल गई, ये यूपी की जगह कुछ और है, ढूंढा नहीं मिला, मिल गया, यहाँ पे मिल गया ना। जैसे ये मिल गया तो हम वहीं पे क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ब्रेक। आई यहाँ पे रुक गया कि नहीं, आई मान लो इंडेक्स नंबर 5 पे मिल गया, यहाँ पे ये मिल गया, अब वहीं पे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने से क्या आई की वैल्यू आगे बढ़ेगी, बोलो? नहीं। दो काम करेंगे, जब फाउंड को हम वहीं पे बना लेंगे क्या, ट्रू। फाउंड को क्या बना लेंगे, ट्रू। एक काम करते हैं 1 0 ही लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन है। बाकी जो लोग समझ गए वो यूज करें। 0 ले लिया हमने फाउंड को, जब मिल गया, आई 5 पे मिल गया था ना, तो आई 5 पे जैसे मिला हमने वहीं पे क्या कर दिया, ब्रेक। तो आई कहाँ पे रुक गया, 5 पे। अब आई 5 पे अगर स्टेट का नाम है तो उसका कैपिटल कहाँ पे पड़ा होगा, बताओ? उसी में कैप 5 में ही तो पड़ी होगी कैपिटल ना, कैप 5 में ही तो पड़ी होगी। तो अब लूप के बाहर अगर फाउंड 1 है तो हम एस आई को प्रिंट कर देंगे जो कि 5 है, और साथ में क्या प्रिंट कर देंगे, कैप आई को प्रिंट कर देंगे। आई तो 5 है ना, तो कैप 5 प्रिंट हो गया, और इधर से स्टेट का 5 प्रिंट हो गया। कुछ आइडिया लगा? चलो अब जरा इसको बनाते हैं। तो जरा लिखना शुरू करो, स्कैनर से सीधे लिखो, जहां पे तुम्हें लगे कि हमें पता है वो शॉर्ट में अपना लिख लिया करो, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट तुम्हें पता हो कि क्या लिखा है तुमने। अब शुरू करेंगे तो 2 एरे डिक्लेयर करेंगे भाई। एक स्ट्रिंग टाइप का एरे, स्ट्रिंग स्टेट है ना, तो हम स्टेट के लिए st ले लेते हैं, st स्टेट इक्वल टू ये, और साइज हमने क्वेश्चन में दे रखा है 20। इसके बाद एक एरे और डिक्लेयर करेंगे, क्या स्टोर करने के लिए, बोलो? कैपिटल। तो उसको कैपिटल हम लोग स्टोर करना, वो भी स्ट्रिंग टाइप का ही होगा। तो हमने यहाँ पे कह दिया स्ट्रिंग कैप, स्ट्रिंग कैप इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और ये आ गया क्या हमारा 20, न्यू स्ट्रिंग 20। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब ये तो हमने केवल एरे को डिक्लेयर किया है ना, अब हमें अगला काम क्या करना होगा, बोलो कोई? एरे में प्रिंट नहीं करना भाई, हाँ स्टोर करना है, इनपुट करना है, मतलब मैसेज के बाद इनपुट करना है ना। तो एक हमने मैसेज दे दिया, अच्छा ठीक है, सही बोला था ना, इनपुट प्रिंटिंग करनी है मैसेज की। तो हमने यहाँ पे बोल दिया क्या, एंटर एंटर स्टेट एंड देयर कैपिटल। ये मैसेज तुम्हारी मर्जी होती है, कुछ भी दे दो, ठीक है। अगर प्रोग्राम में तुम वीडी नहीं लिखते हो तब इसकी इंपॉर्टेंस है, एंटर स्टेट एंड कैपिटल, या एंटर स्टेट एंड 20 स्टेट एंड, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक। अब क्या करें बताओ मेन? हाँ हाँ वो सब ले लेंगे अभी। इसके बाद क्या करें हम लोग, लूप लगेगा ना, लूप। और इस बार लूप में कितनी वैल्यू इनपुट करो, एक की दो? हाँ 20 तो होंगी, बट इस लूप के अंदर कितनी होंगी, 2 लाइनें होंगी। किस बात के लिए? एक स्टेट वाला और दूसरा कैपिटल, और दोनों ही स्ट्रिंग टाइप की हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, i इक्वल टू 0, आई लेस देन 20, फिर हमने क्या किया, i प्लस प्लस, सही है ना। और उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद हमने यहाँ पे बोला क्या, स्टेट ऑफ st ऑफ i इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन। और क्या करें अगली लाइन, कोई बताओ? कैप ऑफ आई, कैप ऑफ आई इक्वल टू क्या, sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ये कैप ऑफ आई इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। और इसके बाद हमने ये फंक्शन क्या कर दिया यहाँ पे, बंद। कोई समझ में आया सबको कि नहीं? तो ये नाम और कैपिटल हमारी स्टोर हो गई, नाम और कैपिटल।
ये ST 0 में आया, कैप 0 में आया, ST 1 में आया, कैप 1 में आया, ऐसे 20 नाम आ गए ना। अब क्या करना है इसके बाद, कोई बताओ। हाँ नहीं, अभी चेकिंग नहीं होगी, इसके पहले काम बचा और हमें एक स्टेट का नाम पूछना है जिसकी सर्चिंग करनी है। अभी टारगेट यानी टारगेट वैल्यू अभी हमने नहीं इनपुट कराई है ना, टारगेट वैल्यू इसको बोल रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, एंटर अ स्टेट टू बी सर्च, एंटर अ स्टेट एंटर अ स्टेट टू बी सर्च। ठीक, अब क्या करें इसके बाद आगे, एंटर स्टेट टू बी सर्च, फाउंड तो हम ऊपर डिक्लेयर कर देंगे वेरिएबल की, उसकी नहीं। अभी यहाँ पे तो हमें टारगेट वाला टारगेट इनपुट करना है ना, टारगेट, तो टारगेट को हम टी में ही ले लेते हैं, ज्यादा इजी रहता है। टी इक्वल टू क्या, SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ये यूजर ने बताया कि भाई हमें ये वाला स्टेट हमें ढूंढना है। अब इस स्टेट को हम ढूंढेंगे टी में, जो वैल्यू है किस में ढूंढेंगे, किस एरे में, स्टेट वाले एरे में ना। और स्टेट में इंडेक्स नंबर 0 पे ढूंढेंगे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। फाउंड को हम लोग लिख ही लेते हैं, ठीक है, इंटीजर फाउंड इक्वल टू 0, वो तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ठीक है, बाकी के साथ बाद में करते हैं। अब क्या करें बताओ, आप फिर से फॉर लूप लगेगा, फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन 20, ये I प्लस प्लस, I इक्वल टू 0, I लेस देन 20 और I प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद I प्लस प्लस के बाद हम लोग आगे करेंगे क्या, इफ क्या, अगर स्टेट का नाम मैच कर जाता है किससे, टी से, बट यहाँ पे एक थोड़ा चेंज है, इस बार वैल्यू हमारी प्रिमिटिव नहीं है, नॉन प्रिमिटिव है, दैट मीन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल इक्वल इग्नोर केस कंपेयर टू कुछ भी, इक्वल इग्नोर केस सबसे बढ़िया रहता है, सब पे काम करता है, इक्वल्स इग्नोर केस। और किससे मैच कर जाए टी, बताओ, टी से। अगर दोनों मैच कर जाएंगे तो इसके अंदर इफ के अंदर आ जाएगा ट्रू, है ना। तो हम क्या करें, यहाँ पे क्या करें बोलो भाई, ये तो मिल गया ना, मिल गया तो फाउंड इक्वल टू क्या, 1, फाउंड की वैल्यू आ गई 1, और यहीं पे हमने ब्रेक कर दिया। अब आगे हमें नहीं ढूंढना उड़ना है, ये ब्रेक किया और ये हमने लूप ब्रेक कर दिया, सही है। क्या हुआ बोलो, कोई डाउट। कंपेयर टू अगर लिखेंगे STI डॉट कंपेयर टू टी इक्वल टू 0 लिखना जरूरी होता है उसमें, मतलब दोनों इक्वल होंगे तभी 0 आएगा ना। और यहाँ पे क्यों नहीं हमने इक्वल टू ट्रू लिखा, क्योंकि इस इफ को यहाँ पे ट्रू चाहिए होता है या फॉल्स, तो यहाँ पे ट्रू आ गया तो ये चल गया, ठीक है, कंपेयर टू टी। हाँ वो केसेस की प्रॉब्लम आती है, हाँ कंपेयर टू इग्नोर केस कर दो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलो, हाँ नहीं, अगर 0 आई तो एग्जैक्टली दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, 0 के अलावा कुछ भी आया 1 -1 5, इसका मतलब है दोनों इक्वल नहीं, बस हमें ये तो चेक करना इक्वल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर दूसरा काम करो। अब हमने यहाँ पे ये सबको आ गया समझ में, और इस क्वेश्चन को भी थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस वाले को, पहले वाला तो नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा इजी था, ये वाला थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम लोग, इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, स्कूल के लिए भी बोर्ड के लिए भी। अब उसके बाद अगर मिल गया तो फाउंड कितना हो गया होगा 1, और नहीं मिला, कभी नहीं मिला तो लूप खत्म हो जाएगा, फाउंड कितना बना रहेगा 0, ठीक है। तो अब हम लोग लूप के बाहर क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे, किस बात की बताओ, इफ क्या, अगर फाउंड 1 हो गया तो ये क्या सिग्नल दे रहा है बताओ, ये सिग्नल दे रहा है कि नंबर मिल गया था ना। तो यहाँ पे मैं, और हमें इस बार ये नहीं प्रिंट करना है कि मिल गया या नहीं मिल गया, अगर मिल गया तो क्या क्या प्रिंट करना है, क्वेश्चन में देखो, वो स्टेट का नाम और उसकी कैपिटल भी प्रिंट करनी है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बताओ, उस स्टेट का नाम कैसे प्रिंट होगा, STI, वेरी गुड, बिल्कुल सही, STI, समझ में आया बाकी लोगों को। जब आई था मान लो 10, तब ये मिल मैच कर गया था, मैच कर गया, फाउंड 1 हो गया, ब्रेक यानी आई उसके आगे बढ़े नहीं, और प्लस यहाँ पे क्या प्रिंट करें, /t करके बोलो, कैप ऑफ आई, यानी उसी इंडेक्स नंबर की कैपिटल भी प्रिंट हो गई, क्योंकि वो तो करस्पॉन्डिंग चल रहे होते हैं ना। और उसके बाद एल्स में लिख दो
ठीक है, टी नॉट फाउंड, टी इज नॉट फाउंड, ये ऐसे नोट कर लो। हाँ वो लिख सकते हो कुछ भी, हाँ ठीक है। अभी हमने कहा धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी बहुत से वेरिएशन आएंगे। समझ में आ गया सबको? और इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, लीनियर सर्च आए तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे कि ठीक है। अब इसमें अगर मान लो, इसमें लास्ट में एक थोड़ा सा और देखते हैं, बस इतना ही, क्यों अभी टाइम भी हो रहा है। फाउंड की जगह, अगर फाउंड की जगह हम फॉल्स ले लेते इन केस, एक मिनट भाई सुनो जरा सभी लोग, बुक में कभी फॉल्स लेंगे कभी कुछ है, अगर ये फॉल्स ले लेते, जीरो ना लेते, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होते? ठीक है, पहली बात तो ये होता हम लोग को इसको लेना पड़ता क्या, बूलियन, ये होता। फिर उसके बाद क्या होता, फाउंड में यहाँ पे फिर वन ना लिख के क्या लिख देते, ट्रू। फिर यहाँ पे क्या चेक करते, फाउंड इक्वल टू क्या, ट्रू, ऐसे तो करते। और एक चीज और भी हो सकती थी, पता क्या, सुनना, ये फाउंड इक्वल टू ट्रू तो आ गया समझ में, हम चाहते तो हम ऐसा भी करते कि ये लिख देते, क्या ये चलता, हम यहाँ पे कहें कुछ ना लिखते, फाउंड खाली लिख देते, तो क्यों चल जाता? क्योंकि इफ को ब्रैकेट में या तो यहाँ ट्रू चाहिए या तो फॉल्स चाहिए। ट्रू चाहिए तो ये चलाएगा, अगर यहाँ पे फॉल्स मिलेगा तो वो ये चलाएगा, यही तो होता है। तो अगर यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है तो वो ये चल जाएगा, अगर और बाकी ठीक है, बाकी समझ में तो आ गया ना, ऐसे लिखा भी कहीं कहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए हमने बताया। ठीक, चलो भाई बस इतना कर दो।